नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं कई दिन बाद ये वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन करते थे कि सर ये बता दीजिए कि कितने क्वेश्चंस बोनस हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते हैं। तो पहले ही मैं इस पर क्लैरिफिकेशन दे दूँ कि जो मैंने एक कट ऑफ से रिलेटेड जब वीडियो बनाई थी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ वो फैक्टर इंक्लूड किया था जहाँ पे मुझे लग रहा था 100% बोनस होगा। ठीक है, तो जहाँ 100% बोनस लग रहा था तो मैंने सिर्फ वो ही क्वेश्चंस कंसिडर किए थे। इसीलिए आपने देखा होगा उस वीडियो में कि 20 तारीख को मैंने एक भी क्वेश्चन को बोनस नहीं माना था। ठीक है, लेकिन ये वीडियो में मैं सारे ही पॉसिबिलिटी को कंसिडर करूँगा। ठीक है, एज़ पर माई एक्सपीरियंस मेरे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत से चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो आपको ज्ञान देते रहते हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है और इवन साथ ही साथ मैं बहुत ही क्लोज होके गया हूँ, तो मुझे पता है क्या होता है क्या नहीं होता। एसएससी को मैंने बहुत डीपली देखा है, तो जो मैं बताऊँगा वो मेरे अपने एक्सपीरियंस और मेरे ओपिनियन से होंगे। ठीक है, कई लोग सहमत हो भी सकते हैं, कई नहीं भी हो सकते हैं। तो लेकिन एक बार पूरी वीडियो देख लीजिएगा तो शायद आपको लगेगा हाँ कुछ जेन्युइन और कुछ विथ डेटा एंड चीज़ें बता रहा हूँ। मतलब बिल्कुल फैक्ट से बताऊँगा जो भी बताऊँगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, हल्का लंबी होगी लेकिन सब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल वर्थ वीडियो होगी, मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। तो ये पूरा वॉच करना। ठीक है भाई, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं 18 जनवरी के बोनस क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है 144Z² वाला। ठीक है, वो हिंदी वर्जन में गलत था इसलिए वो 100% बोनस जाएगा। तो पहला क्वेश्चन 144Z² वाला बोनस जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स। तो देखिए भाई, एनसीईआरटी ने साफ साफ बोलता है कि 0 इज अ इवन नंबर। ठीक है, इवन एनसीईआरटी ये भी बोलता है -2 -4 -6 -8 एंड सो ऑन आर ऑल्सो इवन। अब एसएससी ने यहाँ ब्लंडर ये कर दिया है कि एसएससी ने कहीं भी ये बात मेंशन नहीं की है कि आपको फर्स्ट 91 इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं। देखो टेक्निकली अगर ये बोले अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो हम पॉजिटिव नेचुरल इवन नंबर्स ही लेते हैं, मतलब 2 से। लेकिन चूंकि इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, अक्सर एसएससी को ये करना चाहिए था लेकिन उसने मेंशन नहीं किया है, तो बच्चे इस बेसिस पे कोर्ट पे जा सकते हैं, इनको घसीट सकते हैं। और एसएससी ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई भी चीज़ नौटंकी हो, तो वो 100% इस क्वेश्चन को बोनस करेगा। क्योंकि कोई बच्चा अगर 0 को भी इवन मान लेगा ना तो वो फिर ऑप्शन बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। तो इस केस में ये क्वेश्चन बोनस जाएगा क्योंकि एसएससी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आपको फर्स्ट 91 नेचुरल इवन चाहिए कि फर्स्ट 91 होल नंबर इवन चाहिए या क्या चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, देयरफॉर इट विल गो बोनस। थर्ड क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मैं वो बताऊंगा जो आपको पूरी यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। इवन गगन सर और बड़े बड़े सर जो है ना, उन्होंने भी इसको इग्नोर कर दिया। मे बी उनको पता ना हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैंने जेएसओ की तैयारी की तो मुझे इस पर डीप नॉलेज है, तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। बहुत से बड़े बड़े टीचर्स हैं, उन्होंने भी इसको इग्नोर कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है अगर इस पर चैलेंज हुआ तो ये बोनस जाएगा 100%। मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चन था एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है मोड का कैलकुलेशन करने के लिए। उसमें डेटा दिया था 17, 20, 21, 18, 25, 28, 24, 22, 16, 24, 25 एंड 24। ठीक है, एसएससी ने एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है ना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उस बेसिस पे जब लगाया था तो एसएससी का आंसर आया था 25। ठीक है, लेकिन देखो इस पे मैं आप लोगों को बहुत डीप नॉलेज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बोनस जा सकता है। ठीक है, होता यह है कि जब क्वेश्चन जब डेटा होता है ना, तो डेटा 3-4 टाइप के होते हैं। आप सेट्स में पढ़ोगे डेटा 3-4 टाइप के होते हैं। एक होता है रॉ डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा, एक होता है कंटिन्यूस डेटा, ऐसे ऐसे डेटा होते हैं। तो जो रॉ डेटा होता है ना वो नंबर्स में होता है, जैसे 10, 12, 15, 16, 18। तो इसका मोड निकालना बहुत ईजी होता है और वो बेसिक से होता है। बेसिक से मतलब मोस्ट अकर्ड वैल्यू। तो अगर उस बेसिक से जाओगे ना तो 24 3 बार अकर हुआ है, तो उस हिसाब से मोड 24 होगा ना कि 25 होगा। तो एसएससी यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एसएससी क्यों गलत है मैं इसको और वजह दे रहा हूँ। एसएससी इसलिए गलत है कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला वहीं लगाते हैं जब हम डेटा का मोड एग्जैक्टली निकाल ही नहीं सकते, हमें सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन करना होता है। स्पेशली डेटा जब आपका कंटिन्यूस होता है या फिर आपका कोई ग्रुप डेटा होता है, वहाँ पे हम एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो उसमें हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा LL प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू ये वाला। ठीक है, तो वो सब तब होता है जब हम अप्रॉक्स मोड निकालते हैं। यार जब क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है वो रॉ डेटा है,
तो उसका भाई अप्रॉक्स कैसे कर दोगे, वो तो एग्जैक्ट आंसर आएगा ना। और कोई भी फॉर्मूला दुनिया के जो बनता है वो कभी भी बेसिक को वायलेट नहीं कर सकता, बेसिक को सप्लीमेंट कर सकता है, वायलेट नहीं कर सकता। और बेसिक साफ साफ बोल रहा है कि रॉ डेटा अगर है तो हमें बेसिक ही देखना है। मोस्ट फ्रिक्वेंट, तो मोस्ट फ्रिक्वेंट भाई 24 आएगा, एसएससी ने 25 दिया है। और ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते रॉ डेटा पे। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें सिर्फ कंटिन्यूस और ग्रुप और अनग्रुप डेटा में होता है, जहां पे हम सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई कहीं ना कहीं हम अप्रॉक्सीमेशन के यूज करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला में, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन डिस्प्यूट में चला जाएगा और इसका रियल आंसर 24 होना चाहिए था, 25 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन रॉ है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला लगना ही नहीं चाहिए इसमें। और अगर आप लगाओगे तो तुम खुद सोचो ना यार, कोई भी फॉर्मूला क्यों बनता है, आप बेसिक्स को ही तो अच्छा कर रहे हो ना, आप बेसिक्स को तो वायलेट कर नहीं दोगे। आप ओम्स लॉ पे कितना ही डिस्कवरी कर लो, V = IR को थोड़ी ना वायलेट कर दोगे यार। तो उसी तरह मोड के डेफिनेशन को कैसे वायलेट कर दोगे कि अगर रॉ डेटा तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अगर तो 24 होगा ना, 25 कैसे हो जाएगा, इतना तो लॉजिक बताओ। कोई भी बड़े सर हो, गगन सर हो या अभिनय सर, कोई भी सर हो, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फॉर्मूला बेसिक्स को वायलेट नहीं कर सकता है। और क्वेश्चन रॉ था इसलिए उसका आंसर 24 ही होगा, जैसो मैंने पढ़ा मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ लगेगा ही नहीं, पहली बात तो एसएससी ने गलत जगह फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर चैलेंज हुआ है तो ये 100% बोनस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन 16 आवर्स वाला, हिंदी में वर्जन में गलत था इसलिए ये बोनस जाएगा, 100% बोनस जाएगा, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये सब कुछ नहीं होता है जो आपको ज्ञान देते हैं कि हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश को भाई प्रेफर करते हैं। यार एक बात समझो, यूपीएससी के जब पेपर्स होते हैं ना प्रीलिम्स के, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ लिखे होते हैं, तो उस कंडीशन में भाई बच्चा हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेता है तो इंग्लिश को प्रेफर करता है। अब तुम्हें क्या लग रहा है, एक तो 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करना है, हर क्वेश्चन को क्या तुम हिंदी में उसको वेरीफाई करते रहोगे, इतने बेवकूफ़ बैठे हो यार, थोड़ा लॉजिकल भी बोला करो बात। इतना आसान नहीं होता कि हर क्वेश्चन को वो करे। कोई बच्चे ने हिंदी माध्यम से दे रहा है वो बेवकूफ़ है, वो इंग्लिश बार बार देखेगा कि बताओ, ऐसे तो पेपर ही देखता रह जाएगा वो। भाई ये क्वेश्चन 100% बोनस जाएगा, बेफिक्र रहो जो हिंदी वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिगर सीरीज वाला, भाई वो फिगर सीरीज वाले में 2 लॉजिक लग रहे हैं, एक वाटर इमेज का लग रहा है, एक 90 डिग्री रोटेशन का लग रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिस्प्यूट में जाएगा। स्टिल मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, एसएससी इन क्वेश्चंस में क्या करता है, जैसे अगर उसका एक लॉजिक बैठ रहा है अपने हिसाब से, उसको कोई लॉजिक है मान लो, ठीक है ना, अगर वो लॉजिक सही है तो वो फिर दूसरे लॉजिक्स को इग्नोर कर देता है, वो अपने लॉजिक्स पे जाता है। लेकिन स्टिल वही होता है ना, एक बार मतलब वंस बिटन ट्वाइस शाई वाला, लास्ट ईयर वो कोर्ट केस से झेल रहा है 2023 में, तो मुझे नहीं लगता एसएससी इस पे बहुत रिस्क लेगा। ये कहीं ना कहीं एसएससी इसको बोनस कर देगा क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों इसमें लॉजिक लग रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बोनस जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन क्रिन, CRIN। देखो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही डिस्प्यूटेड है, मैं बता रहा हूँ क्यों, ठीक है। एसएससी ने 2023 में गया था तो वो OED मतलब ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के बेसिस पे गया था, तो वो क्या करता है उसमें जो भी वर्ड दिया होता है ना तो उसको वो मीनिंगफुल मान लेता है। वो ये सब नहीं देखता है कि इंग्लिश वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, नहीं, वो बस वर्ड होना चाहिए उसके लिए, उतना काफ़ी है। वो इवन कोड में ये तक बोल दिया था उसने, ओके की टर्किश स्टाइल गेम, कह रहा है ये मीनिंगफुल वर्ड है, बताओ। वो इंग्लिश तो भूल ही जाओ, तो सीधा टर्की के गेम को ही बोल दे रहा था। तो ये बोनस हो सकता है, लेकिन मैं इसमें ये पहले ही क्लैरिटी दे दूं, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। एसएससी के बाद 2 रास्ते हैं, या तो अगर वो ओल्ड ट्रेंड में गया तो ये बोनस कर देगा, अगर वो चाहता है डिस्प्यूट ना हो, ज़्यादा नौटंकी ना हो दोबारा ऐसा ओके की तरह, तो ये क्वेश्चन को वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मैं एसएससी के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, इसलिए मेरे को मत कहना, मुझे जो एक्सपीरियंस कहता है वो बोनस कर सकता है। एसएससी अगर डिस्प्यूट नहीं चाहेगा तो वो बोनस नहीं करेगा, तो आप अपने हिसाब से उसको टेक कर सकते हो, आप बोनस मानो या ना मानो वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर कल को बोनस हो जाए तो भी मत डरना, और नहीं बोनस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि दोनों ही उसके बाद रास्ते हैं, वो एसएससी के मूड के ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, कॉज एंड इफेक्ट। ये भी शायद किसी यूट्यूब में किसी ने डिस्कस नहीं होगा, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कॉज में क्वेश्चन ये लिखा था, मेनी पीपल इन सिटी एक्स हैव रिपोर्टेड रिसीविंग 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दिस मंथ। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कॉज में क्या बोल रहा है कि बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया है सिटी एक्स में, मान लो एक्स सिटी लखनऊ है, कि बहुत लोगों ने रिपोर्ट किया है कि 2 बिल्स आए हैं। भाई किया है, प्रेजेंट टेंस, किया है अभी, ठीक है ना, ये कॉज है। अब परिणाम इसके बाद आएंगे, किया है तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे फिर परिणाम निकालेंगे, ऑब्वियस बात है ना। अब देखो इफेक्ट 3 को पढ़ो,
इफेक्ट 3 में बोला है लॉन्ग क्यूज वर सीन आउटसाइड द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मतलब लंबे लंबी कतारें देखी गई थी। तो यार जब कॉज बोल रहा है कि हैव रिपोर्टेड, अब कॉज हुआ है तो इफेक्ट तो बाद में आना चाहिए, लेकिन इफेक्ट 3 बोल रहा है कि लंबी कतारें देखी गई थी, तो इफेक्ट को पास्ट पे ले गया। तो ऑब्वियस बात है, कोई भी लॉजिकली हल्का भी अगर उसमें दिमाग लगाएगा तो वो ये बात समझ जाएगा कि कभी भी इफेक्ट कॉज के बाद नहीं हो सकता, जबकि इफेक्ट 3 बोल रहा है, जो इफेक्ट है इफेक्ट 3 बोल रहा है कि कॉज से पहले हो गया है। तो ऑब्वियस बात है कोई भी इफेक्ट कॉज से पहले हो ही नहीं सकता, पहले कॉज होगा तभी तो उसका परिणाम आएगा, इफेक्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बोनस नहीं होगा, इसका ऑप्शन चेंज होगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 और 3 नहीं होगा, इसका ऑप्शन 2 ही होगा। भाई खुद समझो, इफेक्ट कभी भी कॉज से पहले नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम से इतनी थी, एसएससी को ये लिखना चाहिए था कि मैनी पीपल इन सिटी एक्स हैड रिपोर्टेड, रिपोर्ट किए थे इसलिए लंबी कतारें देखी गई थी, तब ये सही था। इसने क्वेश्चन ने यहां ब्लंडर कर दिया है। अगर किसी ने सही से इसको एक्सप्लेन किया है ना तो ये 100% ऑप्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, मैं लॉजिकली बोल रहा हूँ, विद फैक्ट्स बोल रहा हूँ। ठीक है, हवा में नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे मजा नहीं आ रहा है कि मैं जबरदस्ती चेंज कर रहा हूँ। मुझे लगता है एसएससी इसका ऑप्शन चेंज करेगा। ठीक है, इफेक्ट 2 ही ओनली पॉसिबल होगा। तो मेरे हिसाब से जिसका इफेक्ट 2 ही आंसर मारा है उसका +4 होगा, और शायद इफेक्ट 2, 3 वालों का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी ओपिनियन है। अगर बहुत लीनियंट हुआ तो एसएससी इसको बोनस कर देगा, लेकिन चेंज होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो 100% बोनस विथ नो डिस्प्यूट। 10th, नेम ऑफ एनायन विथ चार्ज ऑफ -1। भाई ऑब्वियस बात है, अब मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े बड़े सर हैं, मैं किसी सर का नाम नहीं लूँगा, जीके में आप जान ही रहे हो कौन से बड़े सर हैं। ठीक है, उन्होंने इसको बोला नहीं एनायन ही रहेगा। तो मैं तुमको मैं क्लियरिटी बताऊँ, मैंने भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है 12th में, मैं भी इंजीनियर हूँ, मैंने पूरा अच्छे से केमिस्ट्री में जो नॉलेज है, मेरे 94 मार्क्स थे 12th में, ऐसा नहीं कि हवा में बता रहा हूँ। देखो मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है पहले समझो। मोनो मतलब होता है केमिस्ट्री में 1, वेलेंट मतलब होता है वैलेंसी। तो 1 वैलेंसी क्या हो सकती है आप बताओ? +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। तो Na+1 ये भी मोनोवेलेंट है, Cl-1 ये भी मोनोवेलेंट है, फ्लोरीन -1 ये भी मोनोवेलेंट है। ठीक है, पोटेशियम +1 ये भी मोनोवेलेंट है। तो दैट मीन्स मोनोवेलेंट आर ऑल रेडिकल्स विथ हैविंग -1 एंड +1 बोथ। तो अगर मोनोवेलेंट को देखूं तो 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि -1 मोनोवेलेंट हो सकता है, मतलब ये एक केस है, +1 भी होता ना, तो पार्शियली ट्रू है, पार्शियली पूरी तरह ट्रू नहीं है। ये बात क्लियर है? तो -1 मोनोवेलेंट भी है और भी नहीं भी है, दोनों है। साथ ही साथ एनायन -1, -2, -3 जितने भी नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं सबको एनायन बोला जाता है। तो सिर्फ अगर ये मैं बोलूँ -1 ही एनायन है तो ये भी पार्शियली ट्रू है, पार्शियली फॉल्स है। तो दोनों ही केस में मोनोवेलेंट और अनायन दोनों ही पार्शियली ट्रू हैं और पार्शियली फॉल्स है, पूरी तरह फॉल्स और ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, 100% बोनस जाएगा, क्योंकि इसका रियल आंसर होना चाहिए था मोनोवेलेंट अनायन। मोनोवेलेंट मतलब एक वेलेंट वाला नेगेटिव, दैट इज -1। तो ये आंसर होना चाहिए था, एसएससी ने ब्लंडर कर दिया है। ये बोनस जाएगा 100%, जिसके देख लीजिएगा आप आंसर क्या आएगा, ये बोनस 100% जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सवेल इक्वेशन। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, बच्चों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 थी। तो स्टेटमेंट 2 में इसने ये बोला था कि मैक्सवेल इक्वेशन जो थे ना, पहली बात समझो, कोई भी इक्वेशन जब बनती है उसकी डेफिनेशन बनती है, वो जनरलाइज करती है, किसी भी इक्वेशन को जनरलाइज करती है, स्पेसिफाई नहीं करती है। ठीक है ना। अब स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है इन एब्सेंस ऑफ चार्ज, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ चार्ज उसने ये बोला था। ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ चार्ज में, ठीक है, कि ये ऐसा होता है। देखो एक बात समझो, मैक्सवेल इक्वेशन जनरलाइज फॉर्म है, मतलब एब्सेंस में भी ट्रू है और प्रेजेंस में भी ट्रू है। तो अगर आप किसी की डेफिनेशन को सिर्फ इतना कन्फाइन कर दो कि एब्सेंस में ट्रू है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम डेफिनेशन को पूरा लेते हैं, कभी आधा अधूरा नहीं लेते। जैसे मान लो बॉयल्स लॉ है, PV = कांस्टेंट, ठीक है, तो हम एक कंडीशन और रखते हैं कि PV में कांस्टेंट तब होगा जब टेम्परेचर को वो लेंगे, वो कांस्टेंट फैक्टर लेंगे ना। अगर हम सिर्फ ये बोले PV कांस्टेंट है और टेम्परेचर नहीं है तो ये पूरी तरह ट्रू नहीं है। ठीक है, और जब कोई भी डेफिनेशन पूरी तरह ट्रू नहीं होती है तो वो पूरी तरह ट्रू नहीं माना जाएगा, इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट 1 100% ट्रू है, स्टेटमेंट 2 में डिस्प्यूट है, इसलिए वो गलत माना जाएगा, इसलिए ये बोनस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? इसलिए
पूरे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। मेरे हिसाब से 8 क्वेश्चन विल गो बोनस एज पर माई ओपिनियन। 8 क्वेश्चन बोनस होगा और एक ऑप्शन चेंज होगा। स्टिल एक क्वेश्चन में क्रिन का चेंज मतलब छोड़ दूं और बाकी छोड़ दूं, तो जो मुझे 99% ऐसा लग रहा है मेरे हिसाब से विथ माई एक्सपीरियंस, तो मैं आपको बताता हूं बिस टू द क्रिस्प एंड पॉइंट। 7 क्वेश्चन बोनस होंगे, एक ऑप्शन चेंज होगा 18 तारीख को, ठीक है। 7 क्वेश्चन कौन से बोनस होंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। 144Z² कंफर्म बोनस, दूसरा मैंगो बोनस, थर्ड 16 आवर्स बोनस, चौथा मोनोवैलेंट बोनस, पांचवा, हाँ सॉरी, एक वॉइस का क्वेश्चन मैंने भूल गया था, वॉइस वाला भी एक क्वेश्चन था। उसमें ये था एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज स्पीच। इसको पैसिव में बदलो यार, क्वेश्चन ऑलरेडी पैसिव में है और उसका जो ऑप्शन था वो लिखा था हिज स्पीच सरप्राइज्ड एवरीवन, ये एक्टिव में। एसएससी ने ब्लंडर कर दिया, एसएससी ने आंसर एक्टिव में डाल दिया जबकि पूछा पैसिव में था। तो अगर बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो ये बोनस होना ही होना है, ये तो 100% बोनस हो जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस बात है बच्चों ने रेज किया होगा तो ये भी बोनस जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 8 बोनस बोला था। तो conclusion is on 18th January 7 questions will go bonus, one question will go option change। तो बोनस सुन लीजिए, ऑप्शन चेंज कौन कौन से हैं। तो बोनस वाले 144Z² पहला, दूसरा मैंगो वाला, तीसरा 16 आवर्स वाला, चौथा मोनोवेलेंट वाला, पांचवा वॉइस वाला, छठा 91 इवन नंबर्स वाला और सातवां फिगर सीरीज वाला। ये 100% बोनस जाएंगे, उससे आगे भी जा सकते हैं, जैसे मैंने एम्पेरिकल वाला बताया था। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन रेस किया होगा, मुझे लग नहीं रहा इंडिया में किसी ने, बहुत कम लोगों ने शायद किया होगा क्योंकि टीचर्स ने भी नहीं बोला ना, तो बच्चों को शायद इतनी नॉलेज होगा भी नहीं क्योंकि स्टैट्स सब पढ़ते नहीं है जैसो, ठीक है। तो अगर किसी ने किया होगा तो बोनस जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। अगर कर दिया तो देख लेना तुम, बोनस हो जाएगा, वो कंफर्म बता रहा हूँ, आंसर की में बोनस आएगा। अगर किसी ने सही से एक्सप्लेन किया है तो एसएससी को उसको दिखा दिया कि हाँ भाई देखो तुमने कितने बड़ा ब्लंडर किया है, तो वो बोनस कर देगा, एल्स नहीं करेगा। तो 7 क्वेश्चन तो बोनस होंगे मेरे हिसाब से, और एक क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन चेंज, ठीक है। 18 को क्लियर। अब हम करते हैं 20 जनवरी की बात, ठीक है। 20 जनवरी में मैंने पहले वीडियो में बोला था 0 बोनस होगा, क्यों? क्योंकि 100% बोनस मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने बोनस बोला था। आज मैंने सारी पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उस हिसाब से मैं आज बना रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने 18 को डिस्क्राइब किया वैसे मैं 20 को करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं इसका उत्तर देने से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा अपनी नॉलेज से क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, आप मुझे आंसर बताना, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है। उसके एंगल्स, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C 60 डिग्री है, ठीक। अब मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी बेस्ट सूटेबल आंसर, ठीक है। पहला ऑप्शन रखा स्केलिन ट्रायंगल, दूसरा नॉन स्केलिन ट्रायंगल, तीसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, चौथा नन ऑफ दीस, ठीक है। एक गधा से गधा बच्चा भी ये जानता है, ये भाई 6 तीनों एंगल 60 हैं तो इक्विलैटरल है, इसमें कोई बहस करने की बात ही नहीं है। लेकिन अब तुक्का वाले जो आएंगे लड़के, नॉन स्केलिन वाले, अब वो ज्ञान देना चालू कर देंगे कि भाई स्केलिन नहीं है तो नॉन स्केलिन होगा, और नॉन स्केलिन नहीं है तो स्केलिन होगा, एक तो ट्रू होगा ही भाई, सिंपल बात है। वो तुक्का ही है आपका भाई, क्योंकि अगर आपको आता होता तो इंडिपेंडेंट ही मारते हैं, इतना आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट हो, सबको समझदार है, ठीक है। PA इंटू PB इक्वल टू P इंटरसेक्शन B, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ही होता है, GSO में बच्चे बच्चे जानते हैं, ठीक है ना। तो ये इंडिपेंडेंट ही था, लेकिन अब जबकि तुक्का लग गया आपका नॉन म्यूचुअली का, तो आप ज्ञान देते रहोगे यार ये बोनस जाएगा, तुम गलत हो। तो समझ लो, जब तीनों 60 थे ऑब्वियस बात है इक्विलैटरल होगा, ठीक है। लेकिन अब बच्चे क्या कहेंगे, नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, स्केलिन नहीं है तो नॉन स्केलिन होगा, स्केलिन तो ऑब्वियस बात है कि नहीं है, तो नॉन स्केलिन तो होगा ही होगा। तो आप मुझे ये बताओ ना भाई, कौन सा इक्विलैटरल ट्रायंगल नॉन स्केलिन नहीं होता है? भाई हर इक्विलैटरल ट्रायंगल नॉन स्केलिन होता है। तो अगर 100% तरफ जाओगे, मोस्ट सुटेबल आंसर जाओगे, तो इक्विलैटरल ही है, विथ नो डाउट 100% इक्विलैटरल होगा, नॉन स्केलिन नहीं हो सकता, ठीक है। उसी तरह इस क्वेश्चन में भी ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स ही है 100%, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते ही होते हैं। जस्ट बिकॉज आप ये लॉजिक दो कि एक्सक्लूसिव इवेंट भी दिया है, नॉन एक्सक्लूसिव, तो एक सही होगा ही होगा, तो ये इसको पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करेगा भाई। थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो यार, हवा में नहीं बात करी जाती है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन 110% सही है, ठीक है। एसएससी अगर अपने पर आ जाएगा तो उसको बोनस बिल्कुल नहीं करेगा, ये बात लिख लो। क्वेश्चन 100% सही है, आप कोर्ट में लड़ जाओ चाहे कहीं लड़ जाओ, जीत नहीं सकते आप।
लेकिन अब मैं इसका एक दूसरा तर्क बता रहा हूँ जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बिकॉज 18 तारीख को एसएससी ने भयंकर ब्लंडर कर दिया है, 7 क्वेश्चन तो बोनस होना ही होना है जो मुझे लग रहा है, और एक क्वेश्चन ऑप्शन चेंज हो सकता है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करेगी एसएससी 20 तारीख को, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा बोनस नहीं किया तो बवाल मच जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाएगा। तो एसएससी क्या करेगा, इस बहाने को लेके, इस ब्लंडर को बैलेंस करने के लिए लीनियंट हो जाएगा और इस क्वेश्चन को बोनस कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं था, जस्ट बिकॉज हम कोई गलती कर देते हैं उसको बैलेंस करने के लिए हम इसको ब्लंडर को करने के लिए हम इसको बोनस कर देंगे, ठीक है। तो कोई भी बंदा ये मुझसे मत कहना ये क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है, 100% सही है, ठीक है, लेकिन ये ब्लंडर को बैलेंस करने के लिए बोनस कर देगा। क्लियर है? मुझे लग रहा है एसएससी इसको बैलेंस बोनस कर सकता है, जस्ट टू क्या, बैलेंस द क्या, ब्लंडर ऑन 18th। दूसरा, एक मेरे सीजल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी सी इक्वेशन दी हुई थी, आप जाके देख सकते हो, 11 जनवरी शिफ्ट 1 की, ठीक है, सीजल 24 में। उसमें इसने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कम बच्चों ने सही किया था। उसमें पूछा था a+b की वैल्यू बताओ। अब मैंने सॉल्व करके उसका आंसर 1 आ गया था, लेकिन एसएससी ने ब्लंडर ये कर दिया था, ऑप्शन में बोला था 1 0 नन ऑफ दिस एंड a+b। अब बताओ, पूछ a+b रहा है, ऑप्शन में भी a+b खोद दिया। भाई इतना गधाबंदी कर दिया एसएससी ने। तो आप खुद सोचो ना भाई, आपको भी पता है उसका आंसर 1 ही आएगा, लेकिन अब ऑप्शन में तो इन्होंने नौटंकी कर दी ना a+b डाल के। तो इस तर्क पे अगर एसएससी भी गया तो भी इसको बोनस कर देगा, ठीक है, और ब्लंडर को बैलेंस करेगा तो भी बोनस कर देगा। और एसएससी अगर बिल्कुल सही रास्ते पे रहा तो बोनस नहीं करेगा, ये क्वेश्चन सही है। तो आपके ऊपर है, अगर मुझसे पूछो तो मुझे लग रहा है वो ब्लंडर को बैलेंस करेगा और बोनस कर देगा, ठीक, बोनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नंबर्स, बोनस। दूसरा 100% बोनस, वहां बोनस है तो यहां भी बोनस है। थर्ड, सेट गोल्स, ये क्वेश्चन भी डिस्प्यूटेड है मेरे भाई, अच्छा खासा डिस्प्यूट है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत से सोर्सेस मैंने देखा है, ये क्वेश्चन डिस्प्यूट जा रहा है, और डिस्प्यूट के वजह से एसएससी ब्लंडर को बैलेंस करेगा, इसको बोनस कर देगा, थर्ड बोनस। चौथा, इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन बोनस हो सकता है, काफ़ी हाई चांसेस है जो मुझे लग रहा है बोनस होगा, इसकी मैं वजह बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला था कि बहुत सारी कंप्लेन की गई हैं, तो यार तुम खुद सोचो ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री पहले क्या करेगा, पहले उस कंप्लेंट्स की इन्वेस्टिगेट करेगा ना, ऐसे हवा में तो कुछ कर नहीं देगा भाई। अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो पहले उसको टीम बनाएगा, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, जब वो पूरा पड़ताल कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, तब उसके बाद वो एक्शन लेगा ना। तो ऑब्वियस बात है, मस्ट कंपनसेट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट्स इज समथिंग एक्सट्रीम। तो आई डोंट थिंक एसएससी विल उसको सही मानेगा, तो मुझे लग रहा है एसएससी इसको बोनस कर देगा, ठीक है। मस्ट कंपनसेट नहीं होता है, कोई भी फाइनेंस मिनिस्ट्री इतनी जल्दी मस्ट कंपनसेट नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करेगी पहले कंप्लेंट्स को, उसकी तह तक जाएगी, उसकी ग्राउंड रियलिटी पे जाएगी, ठीक है ना, पूरी इन्वेस्टिगेट करेगी तब उसको मतलब कंपनसेट करेगी, वो भी शुड कंपनसेट होगा, मस्ट कंपनसेट तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो जो अगर मुझसे ओपिनियन कहोगे तो ये बोनस जा सकता है, ठीक है, चौथा ये बोनस जाएगा। पांचवा, रविंद्रनाथ टैगोर द पोएट, भाई मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, ठीक है, मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, मैं बहुत बड़े टीचरों तरह नहीं हूँ, लेकिन देखो यार एक बात समझो, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली रविंद्रनाथ टैगोर के लिए था, गीतांजलि उन्होंने ही लिखा था, अपोएट नहीं होगा, ये आप बेवजह परेशान हो, ये क्वेश्चन 100% सही है, इसका बोनस नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, नहीं होगा। इवन गोपाल सर जो करियर वेल के हैं उन्होंने भी बोला है बोनस नहीं होगा, मैंने इवन अपने टीचर से कंसल्ट किया था, उन्होंने भी बोला था ये स्पेसिफाइड है, ठीक है ना, तो ये बोनस नहीं जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट, ठीक है, मैं आईसीएससी बोर्ड की मैंने 8वीं की किताब देखी, 8वीं किताब देखी थी ज्योग्राफी में, उसने यमुना को एंटीसीडेंट रिवर बोला है, ठीक है ना। तो भाई अगर इस बेसिस पे जाओगे ना तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो जाएगा, ठीक है, बुक्स में दिया है, कहीं सोर्सेस में एंटीसीडेंट दिया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिस्प्यूट पे जाएगा और एंटीसीडेंट वाला ये क्वेश्चन बोनस जाएगा, ठीक है। पहले मुझे लग रहा था बोनस नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये 100% नहीं है, ठीक है ना। स्टिल चूंकि इतना भयंकर ब्लंडर हुआ 18 को, तो ये उसको ब्लंडर को कंपनसेट करना पड़ेगा। अब वहाँ 7 बोनस करेगा तो कोशिश यहाँ भी करेगा 5-6 बोनस करने की, ताकि ओवरऑल बैलेंस हो जाए। ऐसा नहीं करेगा कि वहाँ 7 बोनस कर रहे हैं 2 ही बोनस कर रहा है, ये करेगा, देख लेना आप आंसर की देखिएगा आप, बोनस आएगा, ये एंटीसीडेंट भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट वाला। देखो यार, जूरिस्ट वो होता है जिसको नॉलेज ऑफ जुडिशरी एंड लॉ होती है,
जज जूरिस्ट नहीं होता है, जूरिस्ट अलग होती है, एक पैनल होता है, ठीक है। इसीलिए प्रेसिडेंट की नज़र में जूरिस्ट को वो देखता है, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट, नॉट जज, ठीक है। तो जज अलग होता है, जूरिस्ट अलग होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गलत है और मेरे हिसाब से एसएससी इसको बोनस कर सकता है। देखो 100% तो वो क्वेश्चन सही है देखा जाए, लेकिन चूंकि ब्लंडर हुआ है और इसमें भी डिस्प्यूट आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। कई बच्चों ने जूरिस्ट के नाम पे जज को गलत कर दिया है कि जूरिस्ट बोला जाता है, जज नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन बोनस जा सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बोनस जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कनिष्का का। देखो इसमें बहुत बहस हो रही है, तो मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर टाइमलाइन पे जाओ तो कई बार क्वेश्चन में पढ़ा जाता है कि 78 AD में कनिष्क ने ये किया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो लेट फर्स्ट सेंचुरी के हिसाब से देखोगे तो कनिष्क ही वो राजा था, ठीक है। कई जगह मतलब मेंशन्ड भी है कि ये थर्ड मतलब रूलर कनिष्क ही था, ठीक है। एनसीईआरटी भी वीमा टट्टू को कोई राजा नहीं मानती, तो अगर इस बेसिस पे जाओगे तो कनिष्क थर्ड है। लेकिन एसएससी ने खुद एक क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंग टू रबाटक इंस्क्रिप्शन थर्ड क्वेश्चन रूलर कौन था, तो उसने एसएससी ने खुद बोला है वीमा कैटफाइसिस मतलब, ठीक है। और बहुत से मैंने सोर्सेस ये भी देखे हैं जहाँ पे मतलब वीमा टट्टू को भी राजा बोला है और कनिष्क को फोर्थ रूलर बोला है। तो एसएससी नहीं चाहेगा कि बच्चे कोर्ट केस कर दें, ये कर दें, ठीक है। तो हो सकता है ये सेफ साइड पे खेलने पे इसको बोनस कर देगा, ठीक है। तो जिनका गलत है तो वो भी ज़्यादा खुश ना रहोगे, आपका +4 कर देगा, नहीं करेगा, ठीक है। ये बोनस की तरफ जाने की संभावना मुझे बहुत हाई लग रही है, ठीक है। क्योंकि डिस्प्यूट से बचेगा एसएससी, चाहे आप देख लेना इस बार आंसर की में, वो कहीं ना कहीं वो कोर्ट केस नहीं चाहता इस बार, ठीक है। तो ये भी बोनस जाएगा। गांधी जी लेड सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक। तो भाई पहले बात समझो, फॉर द फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक और सत्याग्रह पहली बार कब किया, तो पहली बार 1918 में किया भाई, खेड़ा और वो वाला, ठीक है, खेड़ा और अहमदाबाद विल स्ट्राइक वाला। तो दोनों तो एक ही समय हुआ ना, उसने बोथ नहीं लिखा है भले, लेकिन वो एंड करके यही बताना चाह रहा है कि हंगर और क्या सत्याग्रह दोनों कब हुआ पहली बार, मतलब हंगर एंड सत्याग्रह फर्स्ट टाइम कब हुआ, तो 1918 में हुआ। तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बोनस होगा, एज पर माई ओपिनियन मुझे नहीं लग रहा है बोनस होगा भाई। ये 100% क्वेश्चन 1918 सही है, ठीक है। आप मानो मेरी बात या ना मानो वो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से एसएससी बोनस नहीं करेगा, ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए, तो एज पर मी 7 क्वेश्चन बोनस कर सकती है एसएससी 20 जनवरी को भी, ठीक है। और कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं होगा 20 तारीख को। ये 7 बोनस जस्ट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्लंडर 18 तारीख वाले को ये कंपनसेट करेगी, और डिस्प्यूटेड तो है ही है, भले 100% ना हो, लेकिन डिस्प्यूटेड हर क्वेश्चन जो मैंने बताया डिस्कस किए डिस्प्यूटेड है, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस करेगी उस डिस्प्यूट को। तो मेरे हिसाब से 18 तारीख को भी जो मैंने बताए थे आपको, कितने बताए थे, मैंने बताया थे ना 7 बोनस और 1 ऑप्शन चेंज। इस 20 तारीख को भी मेरे हिसाब से 7 ऑप्शन चेंज करेगी, 7 बोनस करेगी, ठीक है। द कंक्लूजन इज एसएससी के पार्ट में बिग ब्लंडर हुआ है ऑन 18th, और उस बिग ब्लंडर को कंपनसेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एसएससी 20 जनवरी को भी इन 7 क्वेश्चंस में बोनस कर सकती है, जिसकी संभावना मुझे बहुत हाई लग रही है, ठीक है। तो 18th के ब्लंडर को कंपनसेट करेगी एसएससी 20 में, ठीक है। तो ये बात तो और दूसरी बात एक मैं और पॉइंट ये बता दूं, 18 तारीख को मैक्सिमम मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोनस होंगे एज कंपेयर टू 20 तारीख। तो 18 को ब्लंडर ज़्यादा हुआ है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो वो बैलेंस करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। इस लेवल पे एसएससी ने ब्लंडर किया है, ठीक है। दूसरी बात, फ्यूचर छोड़िए, फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है। अगर मैं 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ और वो भी मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, हवा में नहीं बताया था 18 तारीख वाले, सारे बोनस जाएंगे, आप देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है 6-7 तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो वो अपने हाथ में नहीं है। तो आप आज के हिसाब से किसी बंदे के 317 से 319 हैं, ये मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ, 317 से 319 हैं यूआर में, तो वो पोस्टल असिस्टेंट के लिए सेफ है मेरे हिसाब से, ठीक है भाई। तो ज़्यादा इतना बोनस पे दिमाग ना लगाओ, वो एसएससी पे काम करने दो, क्योंकि ब्लंडर तो उससे बहुत भयंकर हुआ है, ये बात तो भाई बिल्कुल क्लियर है। ये अपने मन से हटा लो कि सिर्फ 2 ही 3 बोनस होंगे, ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। मिनिमम मुझे लग रहा है 6-7 बोनस होने ही होने हैं, ठीक है। और उसको कंपनसेट करने में 20 में भी बोनस होंगे, ठीक। इसलिए बहुत डरो नहीं। अब ये मत सोचना मैंने वीडियो आपको डराने के लिए बोला है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने बनाया है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मैंने बस रियलिटी बताई है, ये मत सोचिए मैं डरा रहा हूँ। देखो आप खुद सोचो, मैंने किसी भी क्वेश्चन में हवा में नहीं बताया, सब विद प्रॉपर फैक्ट्स बताया मैंने ना। तो कहीं ना कहीं ये एसएससी का ब्लंडर है, हमारा ब्लंडर नहीं है। हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है भाई, एक्सपीरियंस से बता सकते हैं,
ठीक है, मुझे गाली दो या पसंद करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बताया कि कहीं ना कहीं एसएससी का ब्लंडर हुआ है। ये हमारा ब्लंडर है, आपका ब्लंडर नहीं है, ये किसी और का नहीं, एसएससी का ब्लंडर है, बहुत बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, तो दिस वीडियो वॉज टोटली ऑन माई ओपिनियन। ठीक है, पहले वाली वीडियो जो थी वो 100% बोनस पे थी, तो कहीं ना कहीं उसमें मैंने बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं किए थे, लेकिन इस बार मैंने किए हैं। ठीक है, तो मैंने ये वाला बात क्लियर हो गया ना, ये वीडियो सारी पॉसिबिलिटी को डिस्कस करके मैंने बनाई है। तो ठीक है, और हाँ एक लास्ट और पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ बच्चे ये पूछे थे सीपीटी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो एसएससी के आप फाइनल रिजल्ट दोनों उठा लीजिए 22-23 का, उसने एक वर्ड लिखा है, एसएससी कमीशन हैज फिक्स द सीपीटी कट ऑफ। फिक्स का मतलब समझते हो ये वर्ड, ये बहुत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब एसएससी फिक्स कर देती है ना, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पेपर लेवल वैकेंसी कुछ भी हो, वैकेंसी कट ऑफ वही जाती है। तो 99.99% यूआर की 27 ही रहेगी सीपीटी, ओबीसी ईडब्ल्यू 24 ही रहेगी, एससी/एसटी 21 ही रहेगी। ठीक है, ये बातें आपको बहुत लोग नहीं बताएंगे यूट्यूब पे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फिक्स करने का मतलब ही यही होता है कमीशन का, कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पेपर वैकेंसी वो वही रखता है। ठीक है, वो बार बार वेलेट नहीं करेगा। आप चाहे 22 में देख लो, 23 में देख लो, उसने 27 ही रखा था। 18 तारीख वाले डरिए मत, आपके बहुत से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बोनस होंगे, कंप्यूटर में 1 क्वेश्चन बोनस हो सकता है, और आपके नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो बहुत कम बच्चे ही फेल होंगे सीपीटी में। ठीक है, तो डरो मत, जिसके 22-23 मार्क्स है वो भी फेल पास कर जाएगा यूआर में, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत मार्केट में डरा आ रहे हैं कि फेल हो जाओगे सीपीटी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और हाँ रिजल्ट से रिलेटेड देखो, एसएससी का रिजल्ट मैंने टेलीग्राम पे पहले बोल दिया था, कल से लेके मतलब कल मैंने बोला था, तो मैंने बोला था आज से लेके ट्यूसडे तक किसी भी दिन बम गिरेगा। ठीक है, तो एसएससी आज रात को भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी दे सकता है। अगर आज नहीं दिया तो या तो वो 10 को देगा या 11 को। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसकी रीज़न बता रहा हूँ। एसएससी ने 2022-2023 दोनों ही समय में प्रेफरेंस फॉर्म के जस्ट 10 दिन बाद और 9 दिन बाद रिजल्ट दे दिया था। सीएचएसएल में जाओ, 10 फरवरी को एंड हुआ, 18 को रिजल्ट आ गया, 8 दिन बाद। तो ऑन एन एवरेज 8-9-10 तो 9 दिन में दे देता है। तो एसएससी कहीं ना कहीं 2 + 9 11 तारीख को मुझे लग रहा है बहुत हाई चांसेस है कि वो दे ही देगा, 10 को या 11 को। ठीक है, इन दोनों में से डेट, मतलब मंडे या ट्यूसडे, ये मैक्सिमम जाएगा, या तो आज जाएगा या तो मंडे ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे तक तो आ ही जाएगा, इसलिए डरिए नहीं, 3 दिन की बात है, थोड़ा लोड ना लीजिए, भगवान ने चाहा सबका भला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है मैं वीडियो में बहुत ऑथेंटिक बातें करता हूँ, ठीक है, जेन्युइन बातें करता हूँ, हवा में बातें नहीं करता, बहुत से टीचर्स ऐसे, मतलब बहुत से ऐसे यूट्यूब में मिलेंगे जो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं किए हैं। ठीक है, तो उन लोगों की यार देखो मिसगाइडेड ना रहा करो उन लोगों से, उनको नॉलेज होता नहीं, हवा में बस बनाते रहते हैं जस्ट व्यू के लिए। मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, जिसे डर है, जिसे लग रहा है यार कि डर रहा हूँ, तो मत देखो ये वीडियो, हटा दो, स्किप कर दो। जिसको देखना है वो देख सकता है, क्योंकि मैंने इस पर पूरी विथ फैक्ट्स बताया, ठीक है, जेन्युइन एक्सपीरियंस बताया। तो अगर आपको वीडियो लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बाकी लोगों को बताओ, क्योंकि मैं 2025 में भी सबके साथ रहूँगा, बहुत से मेरे एक्सपीरियंस का बहुत फ़ायदा मिलेगा बहुत लोगों को। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा, उसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, मतलब सब्सक्राइब कर लेना, आ सकते हो, अपडेट रहोगे। ठीक है, थैंक यू।